जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासन अभी जिस तरीके से काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, अपने आप में दोस्तों सराहनीय है। दोस्तों अब हम बात करते हैं संभल की। संभल में क्या हो रहा है दोस्तों? संभल में जैसे खुदाई चल रही थी वैसे ही खुदाई चल रही है। बावड़ी का खुदाई का काम चल रहा है, कुएं की खुदाई के काम चल रहा है दोस्तों। कुछ इलीगल घर है वहां पे, वो भी तोड़े जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल के कनेक्शन मतलब बिल दिए जा रहे हैं लोगों को, और कई हद तक लोग अब चुकाना शुरू कर चुके हैं बिल। दोस्तों अभी नया विवाद क्या चालू हुआ है संभल में कि संभल के अंदर में जामा मस्जिद जो है उसके ठीक बाहर में जो पुलिस की चौकी बन रही है, पुलिस स्टेशन, उसको लेके अब विरोधी दल लोग एक बावेला मचाने की कोशिश कर रही है। जो ओवैसी बंधु है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा है कि ये तो जमीन वक्फ की है, वक्फ की जमीन में कोई पुलिस स्टेशन कैसे बना सकता है। उनका तो ये भी कहना है, एक सवाल पूछा सरकार से कि अगर कुवैत से जो डेलीगेशन आएंगे संभल में तो आप क्या उनको ये पुलिस स्टेशन दिखाओगे कि देखिए जामा मस्जिद के बाहर पुलिस स्टेशन है? तो जो संभल के डीएम साहब थे उन्होंने पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी के इस दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ना तो ये वक्फ की जमीन है, और हमने पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन जांच करने के बाद में ही यहाँ पे पुलिस स्टेशन बनाने का डिसाइड किया है। और अभी धड़ल्ले से दोस्तों काम चल रहा है। ऑलमोस्ट पुलिस स्टेशन के दीवार चालू हो गया चुनना। आप देखेंगे तो 3-4 दिन के अंदर में इतना काम खींच दिया इन्होंने। तो वहां के और एक मौलाना साहब है दोस्तों जिनका नाम है कारी इशक गोरा, उन्होंने भी ये कहा है कि देखिए अगर असदुद्दीन ओवैसी ये जो दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ की लैंड है, इसकी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता ये है या नहीं है, लेकिन अगर है तो हम वक्फ की लैंड के ऊपर में ये बनाने नहीं देंगे। हालांकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये वक्फ की जमीन के ऊपर बना है कि नहीं। जो वहां के डीएम साहब है उन्होंने कहा कि जब हम पुलिस स्टेशन बना रहे थे तो 2 जन आए थे वहां पे, वो अधिवक्ता मतलब जो अधिवक्ता आए थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किया हमें कि ये वक्फ की जमीन पे बन रहा है। जब हमने पूरी तरह से वो चेक किया दोस्तों, जो पूरी तरह से उसको हमने देखा तो ये नॉन रजिस्टर्ड है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, ये कागज गलत है और ये कागज से साबित नहीं होता कि ये वक्फ की लैंड है। तो ये अभी चल रहा है, जबरदस्ती का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, किससे? असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं महाकुंभ की। दोस्तों ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है दोस्तों, और कहा जा रहा है कि इसमें इस बार 40 से 45 करोड़ लोग भाग लेने वाले हैं इस महाकुंभ में दोस्तों, जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वैसे ही दोस्तों ये बना रहा है, इसके आसपास में कोई नहीं होगा। 45 करोड़ लोग महाकुंभ में दोस्तों स्नान करने और भाग लेने आ रहे हैं। इसमें हमारे अघोरी दादा आएंगे, साधु संत समाज से आएंगे दोस्तों, और जो तीर्थ यात्री होंगे लोग जाएंगे अपनी श्रद्धा से, इतने लोग आएंगे। तो आप अपने आप में एक आकलन दिमाग में कर सकते हैं कि वहां की इकोनॉमी कितनी बूम होगी, कितना रोजगार मिलेगा लोगों को, कितना रुपए जनरेट होंगे। लोग आएंगे तो वैसे तो आएंगे नहीं मुफ्त में कि चल के अपने घर से आए और फिर चले गए, खाना पीना रहना आना जाना हर कुछ में, वहां से कुछ सामान भी खरीदेंगे। तो कहा जा रहा है दोस्तों, एक अनुमान भी गणित ले ले तो एक एक व्यक्ति वहां पे कुछ नहीं तो कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम एवरेज अगर देखने जाए तो 8 से 9 हजार एक एक व्यक्ति का खर्चा होगा। मैं कम से कम ले रहा हूं कि चलिए 5,000 रुपए एक व्यक्ति अगर अपने ऊपर खर्चा करके महाकुंभ में आते हैं श्रद्धा से वहां पे भाग लेने, फिर वो ट्रेन की टिकट कटाएंगे, ट्रेन से उतर के स्टेशन से फिर वहां पे चाय पियेंगे, फिर वहां से रिक्शा पकड़ेंगे, दुकान से कुछ सामान लेंगे, फूल माला धूप सब पूजा की मतलब सामान लेंगे, साथ ही साथ में कहीं पे वो रहेंगे, है ना। तो ये सारे जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड है, ये तो मैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड इसलिए कह रहा हूं, ये सरकार इस पे बात नहीं कर रही, ये सब खर्चे। तो 45 करोड़ लोग अगर आते हैं दोस्तों, एक एक व्यक्ति एवरेज भी अगर हम निकाले 6,000 रुपए 5,000 रुपए खर्चे कर रहे हैं अपने ऊपर, तो सोचिए वहां पे कितने हजारों लाखों करोड़ों रुपए की
इन्वेस्टमेंट मतलब खर्चे होंगे, वहां पे ट्रांजैक्शन होगी लाखों करोड़ों रुपए की। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें दोस्तों इस बार लगा रही है 6,382 करोड़ का बजट दिया हुआ है महाकुंभ में। अब बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जो सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को टैक्स पेयर के पैसे से इतने पैसे नहीं डालने चाहिए थे महाकुंभ में। क्या फायदा, महाकुंभ में आप पब्लिक के पैसे डाल रहे हो। तो ये बावड़े कुछ जानते तो है नहीं, इनको एक्स प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया में फ्री की इंटरनेट मिल रही है, इसलिए ये भाई साहब लोग कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अब तक 5600 करोड़ रुपए का खर्चा कर चुका है, एलोकेट कर चुके हैं वो। अब दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में बनाया था, पता है इसको 6,382 करोड़ के अगेंस्ट में सरकार को कितना फायदा होने वाला है, अंदाजा बांधिए एक बार। मैं बताऊं 25,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू खाली गवर्नमेंट को टैक्स के हिसाब से आएगा। 6,000 लगा के आपको 25,000 करोड़, लगभग 4 गुना ज्यादा की कमाई होने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार की। ये तो डायरेक्ट जो टैक्स के हिसाब से आने वाला है वो। रोजगार कितने लोगों को मिलेगा वहां पे, छोटे छोटे जो कारीगर होंगे दोस्तों, जो दुकानदार होंगे, होटल धर्मशाला अपनी, और वहां पे एक डोम सिटी बनाई जा रही है सरकार के द्वारा। पीने का पानी 450 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है ताकि आरओ का शुद्ध पेयजल मिले लोगों को। दवाई सुनिश्चित कराने के लिए कि वहां पे इतने लोग आएंगे, किसी की तबीयत बिगड़ गई या किसी को दवाई की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, वो भी मुहैया कराई जा रही है। 24 घंटे ड्रोन से वहां पे सर्वेलेंस होगा। वहां की पुलिस प्रशासन को हाईली इक्विप्ड करके एडवांस वेपन दे के अंडर वाटर ड्रोन भी दिया जाएगा। फिर वहां पे लीजर शो का भी आयोजन किया जाएगा पूरे प्रयागराज में, लाइटिंग की सुविधा दी जाएगी। खाने का वहां पे 200 से ज्यादा दोस्तों संस्थाएं खाना परोसेंगी दोस्तों, सेवाएं देंगी अपनी, 200 से ज्यादा। प्लस उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी तरफ से भी एक किचन सेवा खोली जाएगी जिसमें लोग 24 घंटे आके भोजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन। और उसके लिए भी दोस्तों घी, देसी घी का खाना वो मुहैया कराया जाएगा दोस्तों। तो इस स्तर पे प्रयागराज की तैयारी बाबा योगी आदित्यनाथ जी करने के लिए रोज हर 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के अंदर हर हफ्ते बाबा योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज जा रहे हैं और खुद अपनी आंखों से हर एक चीज देख रहे हैं। अब दोस्तों वहां पे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो खर्चे होंगे ना, कम से कम ये 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लोग खर्चे करेंगे वहां पे। आईआरसीटीसी ने अलग अलग रूट से, पुणे से प्रयागराज, जयपुर से प्रयागराज, हर एक जगह से इतनी सारी ट्रेनें और लॉन्च करने का भी उन्होंने कमिट कर दिया है कि हम इतने तीर्थ यात्री आएंगे अलग अलग जगह से, तो हम लोग उनको आने और जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए रेल सेवाएं भी मुहैया कराएंगे। फिर वहां पे खाली प्रयागराज में ही नहीं, आसपास में जितने भी दूसरे तीर्थ स्थल है उनको भी सजाया जा रहा है दोस्तों। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि 5,51,00,000 रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग सजाए जाएंगे दोस्तों वहां पे। तो इस स्तर पे हो रहा, तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों का रोजगार मिलेगा। प्रयागराज की अपनी ही इकोनॉमी इतनी बूम करेगी कि ये 3-4 महीने के अंदर में इनका जितना भी बिजनेस होगा ना, ये पूरे आने वाले 1-2 साल तक इनको दिक्कत नहीं आएगी, इतना अनुमान लगाया जा रहा है। प्लस अभी इसको लेके भी एक नया मुद्दा बन चुका है। अखिलेश भैया ने ये कहा है कि हमें अभी तक इनविटेशन नहीं दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि हम इनवाइट कर रहे हैं अभी सभी को, और हम इनवाइट करेंगे महाकुंभ में भाग लेने के लिए। इसमें कोई ये नहीं है कि ये पार्टी का है तो इसको हम नहीं बुलाएंगे, वो पार्टी का है तो इसको नहीं बुलाएंगे। ये हम सनातनियों का एक बहुत बड़ा शुभ अवसर है, इसको सब मिलके अपनी जो पर्सनल दुश्मनी होगी या पॉलिटिकल दुश्मनी होगी इसको दूर करके हम लोग सबको इनवाइट करेंगे, सब यहाँ पे आइए, पूजा पाठ कीजिए। बाकी अखिलेश यादव तो अभी तक राम मंदिर तो गया नहीं है, फिर भी आरोप लगा रहे हैं कि हमें अभी तक इनविटेशन नहीं मिला, जबकि इंडिया अलायंस के कांग्रेस और टीएमसी ने पूरी तरह से समर्थन करते हुए अखिलेश यादव
के बयान को उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव को इनवाइट करना चाहिए था प्रयागराज में। अब दोस्तों किया है नहीं किया इसका हमें तो नहीं पता होगा, लेकिन भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इनवाइट किया और अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें इनवाइट नहीं किया। हो सकता है अखिलेश यादव ये सोच रहे हो कि योगी आदित्यनाथ जी खुद मेरे घर पे आके मुझे कार्ड दे और फोटो खिंचाए। राम मंदिर तो ये गए नहीं थे, इनको इनवाइट किया भी गया था, और ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं अखिलेश यादव जी। इस महाकुंभ को लेके भी इनको कटाक्ष करना है, इनको राजनीति खेलनी है। एनीवे दोस्तों, अब दोस्तों एक मुद्दा पुराना छेड़ चुका है, ये मीडिया की तरफ से ही फैलाया जा रहा है। मीडिया क्या कर रही है कि मुसलमानों के साथ में जो उनके मौलाना है, उनके सांसद है जियाउर रहमान के पास में नवंबर में उसने एक बयान दिया था कि महाकुंभ के इस पूरे जो सनातनियों का, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा कुंभ मेला है दोस्तों, इसमें कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों को दुकान खाने पीने की नहीं देनी चाहिए आसपास में। ये पूरा हिंदुओं का त्योहार है, प्लस यहाँ पे लोग कई कई दिन तक उपवास रखते हैं, फलाहार पे जीते हैं, सिर्फ पानी पी के भी जीते हैं, और किसी के हाथ से लेते देते नहीं है, वो भी एक लिमिट तक होता है। अलग अलग हम लोग मानने वाले सनातन में अलग अलग तरीके से ये लोग करते हैं। और हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुए हैं जहाँ पे थूक के रोटी बनाते हैं ये लोग, जो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, कुछ मुस्लिम पकड़े गए हैं उसमें, तो वैसे पाया गया है। कहीं पे वो फल सब्जी पे पेशाब किया जा रहा है। तो ऐसे वीडियो के ऊपर में कुछ महर्षि जो महंत जी है उन्होंने भी कहा है कि भाई, जो महंत रविंद्र पुरी जी, ठीक है, उन्होंने खुद कहा कि ये लोग खाने पे थूकते हैं, तो हम नहीं चाहते कि भाई सनातनियों का एक है मेला, हम सनातनियों को ही दुकान में देना चाहिए, वहीं से ट्रेड करना चाहिए, और हम एक दूसरे के साथ में अपनी श्रद्धा और भावना, क्योंकि कुंभ हमारी हिंदुओं के बारे में भाई हिंदुओं को ही पता होगा ना। आज मुसलमानों का जैसे ईद होता, तो मुसलमानों के ये जो पूरा फेस्टिवल है उसको समझ हिंदू तो नहीं समझेगा भाई, वो अपना कर रहे हैं, तो उनके अपने भाइयों से कपड़ा खरीदते हैं, उनके अपने दुकानदार होते हैं। और इनका ये भी कहना है कि मक्का मदीना में जिस तरीके से हिंदुओं का या क्रिश्चियनों का या ईसाइयों का, आपका इजरायलियों का, यहूदियों का जिस तरह अलाउ नहीं किया जाता, जैसे वेटिकन में किसी और गैर धर्मी को नहीं बुलाया जाता, वैसे ही हमारे कुंभ में हम नहीं चाहते क्योंकि गैर धर्म का आदमी आए। तो इसमें मुझे ये समझ में नहीं आता इसमें गलत क्या, और ये मीडिया ही बदमाशी कर रही है। हालांकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसके कोई गाइडलाइंस आया नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कहा भी है तो गलत नहीं कहा ना भाई, सही बात है। मुसलमानों को नहीं पता होगा हमारे तौर तरीके क्या है, किस तरीके से हम लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, खाने पीने की सामान में हमने जो वीडियो में देखा, कोई खाना नहीं चाहेगा वैसे, है ना। तो ये रिक्वेस्ट की है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने भी यही कहा है, उनका भी ये कहना है कि भाई जिस तरीके से मक्का मदीना में गैर मुसलमानों को अलाउ नहीं किया जाता, वेटिकन में अलाउ नहीं किया जाता, वैसे हम सनातनियों के पूजा स्थल में हम कैसे अलाउ कर दे। और बात गलत कहाँ है भाई, गलत नहीं है, ये भारत है हमारा, एक अलग से कुंभ मेला अगर बढ़िया से हो रहा है तो हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते। तो ये कहना है हमारे जो महंत रविंद्र पुरी जी का है और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का, उनकी तरफ से। हालांकि संभल का जो सांसद जियाउर रहमान बर्क, उसने नवंबर महीने में ये कहा था कि अगर हिंदू अपने महाकुंभ में हमें दुकान नहीं देना चाहते और चाहते हैं कि हम वहां पे बिजनेस ना करें, कुछ काम ना करें, व्यापार ना करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी अपने दरगाहों में गैर मुसलमानों को एंट्री बैन कर देंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, पहली बार इनकी बातों से मैं अग्री करता हूं इन बर्क साहब से कि हाँ, आपके दरगाह में, आपके मस्जिद में कहीं भी गैर मजहबी, जो आपके गैर मुसलमानों को एंट्री मत दीजिए, ताकि ये जो ढोंगी हिंदू, कुछ जो सेक्युलर का कीड़ा जिनको काटा है, ढोंगी लोग जाते हैं, चढ़ावा करते हैं, ये करते हैं, दिखावा करते हैं। आप लोग ही सोचिए, जो अपने धर्म के ना हुए वो किसी और के कैसे होंगे। तो ये कुछ सेक्युलर लोग हैं। बाकी जो हिंदू है, हिंदुओं की आस्था के भाई हिंदू ही समझ पाएगा, उसी तरह हिंदू चाहते हैं कि वहां पे हिंदुओं को ही दुकानें दी जानी चाहिए। ये मांग उठ चुकी है ऑलरेडी, और दरगाहों में, मस्जिदों में बड़े बड़े
वहां पे भी आप लोग हिंदुओं को एंट्री मत दीजिए। मैं एग्री करता हूं, वो मौलाना जियाउर रहमान बर्क उससे पहली बार और शायद आखिरी बार इस बात से एग्री करता हूं, किसी दरगाह में गैर मुसलमानों को एंट्री मत दो। बाकी दोस्तों, महाकुंभ में जिस तरीके से इस बार लोगों का अभी से इंटरेस्ट शो हो रहा है, ये वर्ल्ड के आने वाले, अब लिख के रख लीजिएगा, आने वाले 5 सालों तक इसका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। वर्ल्ड में तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं है टक्कर में। 45 करोड़ लोग आएंगे तो सोचिए, प्रयागराज के आसपास में 50-100 किलोमीटर दूर में जितने भी शहर है ना दोस्तों, उनकी भी इकोनॉमी चमकेगी। लोग वहां भी होटल बुक करेंगे, आप लिख के देता हूं मैं आपको, वहां भी होटल बुक करेंगे। वहां के ट्रैवल एजेंसीज जो गाड़ियां प्रोवाइड कराएंगी, उनको भी रोजगार मिलेगा। लोकल छोटे छोटे जो कारीगर होते हैं वो अपना सामान बेचने आएंगे। और वहां पे पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ही है जो ये पॉसिबल करा सकती है। इतनी सचेत और इतनी बढ़िया से उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का जायजा ले रही है और पब्लिक को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सुनिश्चित करा रहे हैं कि आप लोग सेफ और सिक्योर है। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आइए दोस्तों। 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश है और इस बार कहा जा रहा है देश विदेश से भी लोग आएंगे यहाँ पे दर्शन करने और महाकुंभ में डुबकी लगाना और मेला में अपने श्रद्धा भाव से वहां पे लाइफ जीने के लिए, सनातनी लाइफ। तो देखिए कितना बड़ा एक इवेंट हमारे भारत में होने जा रहा है। इसकी मीडिया चर्चा छोड़ के कुकड़े लड़वा रहे हैं कि क्या यहाँ पे मुसलमानों को दुकान देनी चाहिए, क्या वहां पे हिंदुओं को दरगाहों में प्रवेश देना चाहिए कि नहीं। मत दो भाई, हिंदुओं को दरगाह में नहीं अलाउ करो। आसपास में, दरगाह के आसपास में जितनी चादरें, आपके प्रसाद की दुकानें होती है, कितने हिंदू है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू है होंगे, क्योंकि आपके भी वहां पे नापाक समझा जाता है। तो हमारे यहाँ भी भाई यही कल्चर है, हमारे सनातनी लोग भी यही समझ रहे हैं कि हमारा कुंभ है, 45 करोड़ लोग आएंगे, हमारे लोगों को ही दुकान बनाने की अनुमति दी जाए ताकि हम उनके हाथ से खा सके। जैसे थूकने, कोई थूक के ना जा सके। ये सब क्राइम हुआ है भाई, सोशल मीडिया में वीडियोस हजारों अवेलेबल है, कितने जन पकड़े गए हैं और उनकी सर्विसिंग भी की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। तो दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये अलाउ करना चाहिए या नहीं चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। नया चैनल है, हम लोग देश की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा करते रहते हैं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइए दोस्तों। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।